हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में सबसे पहले 1.5 मीटर लंबा एक लड़का दिया गया है तो उसको बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी जहाँ ये लड़का खड़ा है उससे कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई एक भवन है जिसकी हाइट कितनी है हमारी 30 मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या बोला है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी मान लो पहले तो ये लड़का अभी तो यहाँ पे खड़ा है, अब ये और आगे चल के जाता है भवन की ओर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ तक आया तो बोला जा रहा है कि पहले इसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा था, पहले तो था ये 30, ठीक है, और अभी जब ये थोड़ा और आगे आया तो ये वाला कोण हमारा बदलकर 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने एंगल बना लिए हैं। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, देखें यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा ही बनेगी इसकी आंखों से, तो ये हमने क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर ली है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। हमें क्या बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जो चला ना भवन की ओर, उसकी दूरी बतानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा A B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा हमारा D, इसको हम ले लेते हैं E और इसको ले लेते हैं M और N, ठीक है। ये हमने नामकरण कर दिया। अब देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे जब इसकी हाइट 1.5 मीटर है तो ये भी हाइट 1.5 मीटर ही होगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं 1.5 मीटर, ठीक है। और जब ये 1.5 है तो ये वाली हाइट भी तो 1.5 मीटर ही होगी, तो इसको भी लिख लेते हैं 1.5 मीटर। अब सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो चीज़ दी गई है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर हमें, सबसे पहले भवन की हाइट दी गई है ए बी इज इक्वल टू दिया है हमें 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद एंगल दिए गए हैं, तो पहले एंगल AME, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल AME कितना है हमारा 60 डिग्री। उसके बाद हमारा आएगा एंगल ADE, तो हमारा हो जाएगा एंगल ADE कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने जो दिया था वो लिख लिया है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, CN निकालना है। अब देखिए ध्यान से समझिए एक चीज़ को, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी किसकी, AE की। अब AE कैसे निकलेगा, देखो इस पूरी भुजा में से अगर मैं इतने हिस्से को घटा दूँ तो ये वाला निकल कर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30 में से जब इसको माइनस करेंगे इस पूरे में से इतने को, तो ये हिस्सा निकल कर आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, ये लिख लेते हैं। हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि हमारा जो AB है वो किससे मिलकर बना है, AE प्लस EB से, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AE प्लस के EB, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर AB का मान हमारा कितना है 30, A हमें नहीं पता कितना है, और यहाँ पर EB हमारा कितना है 1.5, ठीक है। 1.5 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस के 1.5, और इधर हो जाएगा हमारा AE, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो AE हमारा कितना आ जाएगा, 30 में से 1.5 को माइनस करना है तो हमारा आ जाएगा 28.5 मीटर। कितना आया 28.5 मीटर। तो देखिए ये जो हमारा AE है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना निकल कर आया 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ इस वाले त्रिभुज के लिए करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज के लिए, फिर बड़े वाले पूरे त्रिभुज के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें ये वाला आधार और ये वाला आधार निकालना है, और इन दोनों का ही हमें पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो आधार है ये x है, ये यहाँ से यहाँ तक जो आधार है ये हमने मान लिया कि इसकी दूरी y है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले छोटे त्रिभुज के लिए करेंगे तो अच्छे से समझ
जाए, इसीलिए हम साइड में छोटा वाला त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। देखिए इसका नाम दे देते हैं AEM। तो हमने लिखा AE और ये हो गया हमारा M, ठीक है। ये वाला एंगल हमें क्या 60 डिग्री का दिया है और ये वाला हमें कितना दिया है भुजा 28.5 मीटर। इसका हमें नहीं पता, इसको हमने y माना है तो इसको हम लिख लेते हैं y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें कर्ण से तो कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ लंब, ठीक है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी होती है कर्ण, ठीक है। और जो लास्ट में बचता है वो होता है हमारा आधार। इतना हम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आधार हमें निकालना है और क्या चीज़ दी गई है हमें, यहाँ पर हमें लंब दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा वाला अनुपात लगाएंगे, tan थीटा का। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर हम निकालना तो हमें ये वाला आधार है, हम इसको क्यों निकाल रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से आधार निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लेंगे, यहाँ पे त्रिभुज लेंगे AEM। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, AEM, ठीक है, AEM में। अब देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा अनुपात लगा रहे हैं हम, tan थीटा का। तो हम जानते हैं tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार, ठीक है। अब देखिए tan थीटा हमारा क्या होगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है तो हम 60 रखेंगे। देखिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना, लास्ट में आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको देखने में ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है ताकि आपको डिटेल में समझाया जा सके, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंब हमने निकाला, कितना है हमारा 28.5। आधार हमें नहीं पता तो आधार को हमने क्या माना था, y माना था, तो हम आधार रख देते हैं y। अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं tan 60 की वैल्यू होती है हमारा √3, ठीक है। तो हमने √3 रखा, यहाँ पर रखेंगे 28.5, इसी तरह से y भी हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से y का मान निकालना है। इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, y की जब √3 से गुना करेंगे तो y √3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 की जब इससे करेंगे तो सेम ही रहेगा 28.5। अब देखिए क्या करना है, हम जानते हैं गुना वाली चीज़ बराबर के इधर भाग में आती है, तो भाई पहुँचा दो भाग में, तो क्या आ जाएगा 28.5 भाग में आ जाएगा √3, ठीक है। अब ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अपरिमेय संख्या भाग में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण करने के लिए √3 से ऊपर गुना और भाग, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, y इज इक्वल टू इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, इसकी जब इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5 √3, और √3 की √3 से गुना करने पर आ जाएगा हमारा 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा y का मान क्या निकल कर आएगा, 3 से हम इस पूरे को कट कर देंगे 28.5 को। तो इसको कट करने पे क्या आ जाएगा, 3 नीम 27 और यहाँ पे एक हासिल बचेगा, तो 3 पंजे 15 पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर √3 बचा तो √3 को लिख लेंगे। ये हमारा y की वैल्यू 9.5 √3 मीटर आ गई, ठीक है। इस y की वैल्यू हमारा कितना आए, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए y की वैल्यू आई 9.5 √3 मीटर, ठीक है, इतना आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर ये y की वैल्यू तो आ चुकी है, ये आधार तो आ चुका है। अब हम लेंगे इस पूरे त्रिभुज के लिए, ठीक है, बहुत इजी है, इसके लिए भी कर लेते हैं। देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, इस वाले डायग्राम को हटा देती हूँ, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम पूरे त्रिभुज के लिए बनाएंगे, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं, सॉरी नामकरण तो किया हुआ है, ADE। तो हम लिखेंगे A, ये है D, ये है E, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री रखेंगे। और यहाँ पर हमारा आधार देखिए दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, x प्लस के y। ये जो हमारा आधार आएगा ना, ये पूरा x प्लस y आएगा, क्या आएगा, x प्लस y, ठीक है, क्योंकि हम पूरे त्रिभुज के लिए कर रहे हैं। और ये वाली हाइट तो हमारी सेम ही रहेगी, यानी लंब तो सेम ही रहेगा, कितना 28.5 मीटर। तो यहाँ पर भी देखिए हमें आधार और क्या है लंब, तो tan थीटा का अनुपात लगा देंगे। तो इधर सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज AED, क्या लिखेंगे, AED में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है हमारा क्या,
लंब बटे में आधार। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान रखेंगे यहाँ पे, थीटा कितना है हमारा 30, तो हम 30 रखेंगे और लंब हमारा कितना है 28.5। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आधार, जो हमें नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, टेबल की हेल्प से 1/√3 होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 28.5 को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर x का मान तो हमें नहीं पता, लेकिन y का तो हमने अभी निकाला है। देखिए y का मान कितना था 9.5√3 मीटर, तो यहाँ पर हम y का मान रख देते हैं 9.5√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुना इससे होगी तो बिल्कुल सेम आ जाएगा 9.5√3, 1 से गुना हो रही है क्योंकि इसकी गुना इससे होगी तो क्या आ जाएगा 28.5√3। अब देखिए क्या करना है, वह x को तो अपनी जगह पे रखेंगे, इसको बराबर के उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28.5√3 माइनस इधर आके माइनस में होगा 9.5√3। ठीक है, अब देखिए √3 वाली टर्म है तो आपस में माइनस हो जाएगी, तो देखिए क्या करेंगे हम 28.5 में से 9.5 को माइनस करेंगे, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगी, है ना। यहाँ पर हम हासिल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में से 9 को माइनस करने पे 9 ही आएगा और यहाँ पर बचेगा 1, पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, तो यानी माइनस करके हमारा 19 आया। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है ना, तो हमारा यहाँ पर आया 19 और √3 भी तो था इनके साथ में, तो √3, तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना निकल कर आया 19√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा x का मान कौन सा था कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, ये वाला और ये वाला हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम ही है, तो हमारा x का मान कितना निकल कर आया 19√3 मीटर। तो हमसे यही तो पूछा गया था कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी तक चला। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही।